जिंदगी महसूस की, अपनी काजली मिटाने के लिए आगे बढ़ा और नबी की बेटी के थप्पड़ मार दिया। जैसी शहजादी के थप्पड़ लगा, मेरे मुस्तफा का जिगर का टुकड़ा रोते हुए घर आया। अब बात याद करें जो मैंने कही थी, मेरे नबी को किसी भी दुश्मन की दुश्मनी पे जलाल नहीं आया, लेकिन जब आज बेटी के थप्पड़ लगा, रोती हुई बेटी घर में आई है, खुदा की कसम नबूवत वाली आंखें बरस रही। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा यहां रुक करके कि याद रखिए, बाप बेटी का रिश्ता बड़ा निराला होता है। बाप बेटी को रोता हुआ देखता है तो रो देता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो देता है। आपसे इतनी गुजारिश है, किसी की बेटी को बाप के सामने रोता हुआ मत जाने देना। किसी बेटी को बाप के सामने आंसू बहाने की मौला ना देना। तुम नहीं जानते हो वो बाप जो 18 साल बेटी को सीने से लगा के पालता है, जिसने जिंदगी की सारी कमाई बना करके बेटी तुम्हारे हवाले की है, जो सब कुछ देने के बाद भी बारात को खाना खिलाते वक्त हाथ जोड़ के कहता है नमक कम रह जाए तो माफ कर देना। खिलाना उस पे वाजिब नहीं था, पिलाना वाजिब नहीं था, तो ने बिरयानी उसके लिए लाजिम नहीं थे, लेकिन ज़ियाफत में उसने क्या न किया, सभी बेटी तुम्हारे खानों का इंतजाम किया, कितनी बेटी बापों ने बेटी के इंतजाम किए हैं। आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, जब कोई तुम्हें बेटी देता है तो तुम उस पर एहसान नहीं करते हो, तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी की बेटी को इस नौबत में मत आने देना कि तेरी वजह से उसकी आंख में आंसू आ जाए, तेरी वजह से ख्वाब रोने लग जाए। तुम नहीं जानते हो जब बेटियां रुखसत होती है, बाप के जिगर में क्या गुजरा करती है, खानदान का हाल क्या होता है। तुम तो यही समझते हो कि इसने बिरयानी खाने बुलाया था, कौरवा खाने बुलाया था। मैं जवाब के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, आज के बाप को इतनी तकलीफ होती है, तारीफ करिए बाप पलटते तो देख, जब तेरे नबी ने खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को रुखसत किया है, उस वक्त घर में तशरीफ लाए थे, फरमाया कौमी सलमान मैं फातिमा को रुखसत करना चाहता हूँ, घर में कोई नई चादर हो तो ले आइए। नबी के जुमले से पता चलता है हर बाप जब बेटी को रुखसत करता है अच्छे ही कपड़े पहना के भेजता है, अच्छा लिबास पहना के भेजता है। तुमसे किसने कह दिया कि कुत्तों की तरह मांगोगे तब दिया जाएगा, भिखारी बनोगे तब दिया जाएगा, और बात से के जाओगे तब दिया जाएगा। याद रखना, किसी की जिंदगी ससुराल के टुकड़ों पे नहीं गुजरा करती, जिंदगी उल्टी गुजरती है जिस पे रब मेहरबान होता है, मदीने वाला मुस्तफा भी मेहरबान हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत ने बताया हेलो, आवाज वगैरह सब क्योंकि पीछे आवाज नहीं आ रही सही से, इसका इको का कम कर दो, थोड़ा इको बिल्कुल कम कर दीजिए, पीछे आवाज सही है। हज़रत ने बताया इस इबादत के ज़रिए एहतमाम सैकड़ों तंजीमें हैं जिनका काम यह है कि गरीब बच्चियों के निकाह के इंतजाम करना भी उसने शामिल। अलग अलग बहुत सारे काम, अलग अलग बहुत सारे काम है, लेकिन अल्लाह भला करे हमारी कौम का। बरातें जाती हैं यहाँ पे, बरात जाती है, डेढ़ सौ 200 बराती है। मैं बस वही बात मुझे याद आती तो जो है सारे लोगों की बातें कड़वी है, लेकिन बर्दाश्त कीजिए। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो सेहत नहीं बनेगी, सीधी बात है, उसकी किडनी फेल होनी है। मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर खाली मीठा खाने से भी शुगर हो जाती है और खाली कड़वा खाने से भी शुगर हो जाती है, तो कड़वा मीठा दोनों रखो ताकि आपकी शुगर नॉर्मल रहे, न हाई हो न लो हो। समझने मेरी बात समझ जाना चाहता हूँ, हमारी कौम अल्लाह भला करे। जब पता चल जाए दावत बारात की जो कंडीशन है, समझने मेरी बात, आज खातून जन्नत के हवाले से ये सबक ले जाए। अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सैयदों की माँ की बात कर रहा हूँ, उनके हवाले से ये बात करूंगा। ले जाए इस सबक, जब बारात जानी है तो तेरा चलना जरूर, लोग कम रहेंगे तो जरा बात
सी घट जाएगी, ट्रेजेडी हो जाएगी। जाना जरूर है। सुबह से शाम तक हाथ जोड़ रहा है, चलिए बेटे की बारात में, चलिए बेटे की बारात में, और वहां जाके आसनी में चढ़ा के ये भी लगे हम दूसरा नमक ठीक है, ठीक नहीं आ रही है। क्यों? इंसान की बंगले लेके आया, कोठी भी तुझे साइज की चाहिए। हाँ, अपने आप को शहजाद हमान समझ बैठा, तुझे बेटे वाला, तुझे नहीं पता रब ने यहाँ से भूल गया तू। अल्लाह कादिर मुतलक है, अगर सेहरे पहनाने वाला वो है तो कफन पहनाने वाला भी वही है। लिमिट में रहे, औकात में, देर नहीं लगती है, 2 मिनट में उठा के तख्त से तख्ते पर डाल देता है। तुम्हें नहीं देखा तो देखो, कितने लोग दूल्हा बन के निकले और कफन में लिपट के आए। वो कादिर मुतलक है, खड़े होकर कह सब ठीक है। तो कुछ बेगैरत हराम के खाने वाले, थाली के टुकड़े तोड़ने वाले, फ्री की मिल जाए तो आधी खाते आधी फेंकने वाले, अपने घर में चीचड़े तक संभाल के खाने वाले, जब ये लोग अपने 250 ग्राम गोश्त लाते हैं और बीवी कुछ गंदा छुटा कर फेंकते, सर से चढ़ जाता, बता दे 200 रुपए किलो मिला है। इन्हें कहते हराम खाओ, जो फ्री की फेंका करते हैं और अपने आगे के चीचड़े भी खाया करते हैं। बाप खड़े हुए कोने में खड़ा है, कहता मालिक इज्जत बचा लेना, अगर एक बार की भूखा रह गया ताकि पूरी जिंदगी बेटी को मिलेंगे, अगर रोटी कम पड़ गई मेरी बेटी पूरी जिंदगी ससुराल में रह नहीं पाएगी। इतने कम बाप को नाते होते हैं, इतनी टेंशन में बाप हुआ होता है, लेकिन इतने में कुछ बेगैरत उठते हैं, नाक तक खाते हैं, पहले नाक तक, उसके बाद कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, नमक ज्यादा था, सब कुछ ठीक था, मिर्च हल्की रह गई थी, थोड़ा तेल बढ़ा देते अच्छा होता। मैं कहता हूँ गैरत कर, सलाम को लगाम दे, वो देख कोने में बाप भरा है, वो देख भाई का चेहरा उतरा है, उसकी कोई ये दुआ है इज्जत रह जाए। बात तो सुनेगा, लेकिन कुछ सुफियान कहते हैं बेटी बात अगर बेटे की होती तो मैं दफन कर देता, लेकिन बात एक बेटी की है, आज इसे मैं माफ नहीं करूंगा। आपने खातून जन्नत का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से 2 तमाचे लगाए हैं, फिर खातून जन्नत आई है, अब मुस्कुराती हुई आ रही है। मैंने आपसे पहले कहा था, बाप बेटी को हंसता देखता है फिर भी रो देता है, रोता देखता है फिर भी रो देता है। अब जब बेटी मुस्कुराई है तो मुफ्त के लोगों पे मुस्कुराहट है, आंखों में आंसू है। मेरे नबी ने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैलाए, आ मेरी फातिमा बता क्या हुआ है। जब पूरी बात खातून जन्नत ने बताई है तो मुफ्त की झोली फैल जाती है। आका हाथ उठा के कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार, आज अबू सुफियान ने मेरी बेटी को मुस्कुराहट दी है, तेरा महबूब आज तुझसे हाथ उठा के मांगता है, मालिक उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक उसे मेरी चादर रहमत में जगा रही हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े से बड़ा वीर भी क्या देगा किसी को इनाम में? सोना, हीरे, चांदी, मेरा नबी कौन है? हीरे चांदी नहीं, मेरा नबी तो बदले में जन्नत का परवाना दे रहा है। रहने वाले ने कहा था कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी उन्हीं की शान है, खुदा की कसम उन्हीं की शान है। खातून जन्नत पे किए गए एहसान के बदले में मेरा नबी जन्नत दे रहा है, जन्नत दे रहा है। और हुजूर ने जन्नती मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अमल था अबू सुफियान का, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें दीन की दौलत अता फरमाती थी। मैं कहता हूँ कोई सज्जदा कायनात से प्यार करे, कुफ्र की हालत में वो अल्लाह ईमान की दौलत दे देता है। कलमा पढ़ने वाला अगर उनसे प्यार करेगा तो क्या हम गुनाहगारों को जन्नत नहीं मिलेगी? अल्लाह उनके कदमों की खाक के सबसे में हम गुनाहगारों को जन्नत अता करेगा, जन्नत अता करेगा। ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा उससे कोई नहीं बोला नहीं है हज़रत अली की घर तशरीफ लाई। अल्लाह ने 2 बेटे थे, एक बेटे को हसन कहा जाता है, दूसरे बेटे को जोर से दूसरे बेटे को, दुनिया को बता दो हम राफ़ज़ी नहीं हम सुन्नी हैं।
हम सिर्फ हुसैन हुसैन नहीं करते, हम हसन का भी नाम लेते हैं, हुसैन का भी नाम लेते हैं। इसलिए कि नबी ने जितने फजाइल बयान की दोनों की, जो अज़मतें बयान की है दोनों की है। कुर्बानी इमाम हसन की भी बड़ी है, इमाम हुसैन की भी बड़ी है। आला हज़रत ने एक का जिक्र नहीं किया, दोनों का किया। क्या बात रज़ा उस जबरस्तानी करम की। ज़हरा में खली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल। हम हसन वाले भी हैं, हम जी सलामत रहे, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। कितनी शान बात है, अल्लाह तेरे समझ में आ रहे हैं। थके तो नहीं है ना भी आप? चल तो 10 मिनट और जरा सारे मेरे साथ नारा लगाएंगे, जवाब देंगे। मैं भी नारा लगा के देखता हूँ कितने आशिक बैठे। नारे हैदरी, खुदा की कसम से ये तो कि मैं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। अगर यहाँ आके जिंदगी छा गई तो फिर आने का मतलब क्या है? फिर क्या मतलब है यहाँ? यहाँ मौत नहीं, यहाँ जिंदगी बांटी जाती है, यहाँ जिंदगी बांटी जाती है। मैं कर लूँ अगली बात। मेरे नबी का हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। हुसैन दोनों को, नबी दोनों को सूंघा भी करते थे, दोनों को चूमा भी करते थे। हुजूर फरमाते थे ये मेरे दोनों जन्नत के फूल हैं। खुद मेरे नबी फरमाते थे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नती बच्चों याद करें, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इतनी बड़ी डिग्री कब मिली? पैदा होते ही अल्लाह के रसूल ने ये डिग्री अता फरमा दी, वरना कामयाबी का भी अपना एक मयार होता है। ये वही शोहरत नहीं मिल जाती, बच्चा पैदा होता है, होश संभालता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तब जाकर के वो पढ़ता है, काबिल बनता है, डिग्री हासिल करता है, फिर मनसब फिर मकाम मिलता है। और हजरत यहाँ तक पहुंचने में कम से कम 40-50 साल लग जाते, मगर वाह रे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तेरी रिफत को सलाम। अभी तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं हुई है, नबी ने जन्नत के जवानों का सरदार कहा। अभी रोजा भी तुझ पे फर्ज नहीं, तू जन्नत के जवानों का सरदार। अभी हज भी तुझ पे फर्ज नहीं, जन्नती जवानों का सरदार। क्यों कह दिया? खुदा की कसम बरेली वाले ने सारे झगड़े मिटा दिए, वो बात ही खत्म कर दी। वो कहते तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अभी इनकी बात कर लूं, इनकी जवानियां कैसी थी अल्लाह माफ करे। आज हमारी जवानी देखे, बट्टे पे बैठा पबजी खेल लिया, फ्री फायर खेल लिया, अंधा हो गया, खेलना नहीं छोड़ लिया, पागल हो गया। अब्बा कह रहा बेटे तू इकलौता जिंदगी का सहारा है, लेकिन ये कह रहा पबजी मेरा सहारा, फ्री फायर मेरा सहारा है। मेरे बच्चों याद रखना, आने वाले 50 साल में अगर यही कंडीशन रही, हर घर के अंदर कम से कम 3 पागल होंगे। हमारा इस्लाम फितरी मजहब है, इस्लाम ने जो कह दिया वो करना पड़ेगा। आज नहीं 100 साल के बाद सर्च करके आप पढ़ो। क्यों? 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था बैठ के पानी पियो। ये खड़े होके मूतने वाले, खड़े होके पीने वाले आज कह रहे बैठ के पियो और पेशाब करो, इसलिए कि जो खड़े होके पानी पीता, खड़े होके पेशाब करता, उसके गुर्दे फेल हो जाते। तुम आज पहुंचे हो 1450 साल पहले मेरे नबी ने बताया था। उसकी उम्मत जिसने ये कहा जल्दी सो जाया करो, जल्दी उठ जाया करो, उसकी उम्मत 3 बजे तक पबजी खेल रही है और 12 बजे सो के उठ रही है। कह रही है मौलाना किसी ने दुकान पर कुछ करवा दिया, एक ग्राहक नहीं आ रहा, शुक्र तेरा पानी बंद नहीं हुआ है, तुझे तो सांस लेने का भी हक नहीं रहा। ये जो ऑक्सीजन अल्लाह करोड़ों की ऑक्सीजन तुझे हवाओं में फराहम कर लगा के, तुझे खुदा का वास्ता पाबंदी कर, अल्लाह तुझे तौफीक दे तो जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। बैल आ रहा है, इसको रास्ता दे दे जान।